गुजरात के मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज के गिरने से हादसे में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और अब भी बचाव और राहत काम जारी है। एनडीआरएफ और सेना इस मामले में लगी हुई है। लोकल पुलिस भी इस मामले में तमाम गुमशुदा लोगों की तफ्तीश कर रही है। इस हादसे को लेकर पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में भी लिया है और इस मामले में उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हादसे के वक्त पुल पर 500 से ज्यादा लोग मौजूद थे। मोरबी पुल हादसे में 140 से ज्यादा लोगों की मौत पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ताज़ियत का इजहार किया है। पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। मोरबी पुल हादसे में एनडीआरएफ और पुलिस की तरफ से लगातार गुमशुदा लोगों को तलाशने की कोशिश जारी है। इस बीच इस हादसे को लेकर कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जांच कमेटी बनाकर इस मामले पर जांच की मांग करते हुए कहा है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लोग चढ़कर गए थे तो कम से कम अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 138 से 140 लोग मृत्यु हो चुकी है। तो हम कांग्रेस पार्टी की ओर से और सारी जनता की ओर से गहरा दुख प्रकट करते हैं और हम उन आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो मृतक कुटुंब है उनको उनके कुटुंब को शांति मिले और ये दुखद घटना को सहन करने की शक्ति भगवान उनको दे। और इसी समय मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इस ब्रिज बनाने में इन्वॉल्व है, इसकी क्वालिटी हो, इसका कंस्ट्रक्शन हो, क्यों इतना जल्दी ये जो ब्रिज दुरुस्त करने के 5 दिन जो पहले उद्घाटन हुआ और 5-6 दिन में ही कोलैप्स हुआ, ये क्या कारण है? और इतने लोगों को छोड़ने की कोशिश किसने की? इसका सारा एक इंक्वायरी होना चाहिए। खास करके अगर रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में इसको करना चाहिए। और दूसरी चीज, जो मृतक लोग हैं उनको जल्द से जल्द सभी जो गवर्नमेंट के ओर से हो या एनडीआरएफ के हो, उनको राहत मिलना चाहिए, कंपेंसेशन भी देना चाहिए। और वो जो घायल लोग हो गए हैं उनके मरम्मत के लिए या उनके चिकित्सा के लिए गवर्नमेंट सभी कोशिश पूरा करना चाहिए और उनको बचाना चाहिए।
मोरबी पुल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के अहल खाना से मुलाकात करने के लिए राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत पहुंचे और उन्होंने अहल खाना से मुलाकात की और ताज़ियत का इजहार किया। बहुत घटना है, पूरा देश दुखी है जब से सुना है। ओके, हम लोग जहाँ भी कल थे सब जगह लोग दुखी हुए हैं, स्वाभाविक है। अब तो इनको जो मृतक है उनके परिवार वाले को हिम्मत प्रदान करे, ये तो कह सकते हैं। और जो घायल है उनसे बातचीत भी करी है और डॉक्टर से बात भी करी है। तो बता रहे थे कल रात पर हम लोगों ने पूरी रिपोर्ट में हम लोगों दी है। मैं समझता हूँ कि पहली ड्यूटी है कि जो घायल हैं जिस भी हॉस्पिटल के अंदर यहाँ है या और जगह है उनका अच्छा इलाज हो रहा है, मेन बात है। बाकी जो ये घटना घटित हुई है ये एक ओवर ब्रिज पे इतने लोगों को अलाउ क्यों किया गया, ये क्वेश्चन होता है। इतने लोग कैसे पहुंच गए, अभी तो वो उसका जो शो था जो होने सुना है, इतने जल्दी आपने अलाउ भी कर दिया। कहते हैं अभी उसका पूरा टेस्ट भी नहीं हुआ था, या जो कंपनी दिख रही है उसने पूरा लाइसेंस भी नहीं लिया इसका जाने का मामला। ये तमाम बातें हम लोग सुन रहे हैं। सच्चाई के लिए जरूरी है कि हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बने। बहुत बड़ी घटना है ये, सरकार को उसकी गंभीरता से लेना चाहिए इसको। कमेटी बने और 3 महीने रिपोर्ट आए जिससे कि असलियत मालूम पड़ सके, सच्चाई क्या है, उसके हिसाब से फिर एक्शन भी हो तब लोगों में कॉन्फिडेंस जमेगा। सरकार ने तत्काल कार्रवाई करी है, मेन बात तो देखो ये है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खां की यौम पैदाइश के मौके पर मुंबई में सर सैयद डे का इनेकाद किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एल्यूमिनाई एसोसिएशन ने सर सैयद डे के मौके पर मुंबई के इस्लाम जिमखाना में मुनक्किद सर सैयद डे प्रोग्राम में लोगों से खिताब किया। इस मौके पर सर सैयद डे की तालीम और समाजी खिदमात को याद किया गया। इस मौके पर मुंबई के जाने माने सामाजिक कारकुन डॉक्टर मोहम्मद अली पटनाकर ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालीम याफ्ता लोगों को मॉडर्न और मजहबी तालीम को लेकर इदारों को कायम करना चाहिए। बना लो या बनाओ जो हिंदुस्तान में दीनी और दुनियावी तालीम के लिए काम करे। आज तुम्हारे तकरीबन 200 मदरसे ऐसे हैं जिसको यूपी की गवर्नमेंट ने कहा कि इलीगल है। आप मेहनत करो, हुकूमत से मिलो कि सिर्फ 2% मदरसे हमारे तालीम लेते, मजहब में तालीम लेते। और मैं आप लोगों से कहता है जहाँ जिस मुल्क से मदरसे खत्म हो गए उन मुल्क से दीन ही खत्म हो गया। दिल्ली पहुंचे ज्योतिषाचार्य श्री अर्नब से हमारे नुमाइंदे मोहित शुक्ला ने बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कई मामलों पर खुलकर राय का इजहार किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरु श्री अर्नब जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका तहजीब टीवी पे। ज्योतिषाचार्य कहा जाए आपको, रत्नाचार्य कहा जाए, गुरुजी कहा जाए, क्या कहा जाए एक्चुअल, और एक परफेक्ट शब्द क्या होगा? परफेक्ट शब्द तो केवल गुरुजी श्री अर्नब है। देखिए, गुरु वो होता है जो कि अंधकार को दूर करता है। श्री हमारे नाम में इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि हमने श्री विद्या की साधना करी, और अर्णव का मतलब होता है सागर। तो गुरुजी श्री अर्णव ही नाम है, लोग हमें प्यार से गुरुजी भी कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड। शुरुआत कहाँ से हुई जीवन की, और किस तरीके से अध्यात्म की ओर आप धीरे धीरे बढ़े, और पूरी ज़िंदगी जो जहाँ तक मुझे पता है आप राजस्थान से, अगर माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, राजस्थान से शुरुआत करके आप विदेशों में भी पहुँचे हैं, तो मुझे थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत हुई? देखिए, मैं तो एक फैमिली ऑफ डॉक्टर से बिलोंग करता हूँ। पिछले 7 जनरेशन से हमारे घर में डॉक्टर हैं, या स्टेट्समैन हैं, या इंजीनियर्स हैं। तो मेरे पिता आसाम से हैं, मेरी मदर बंगाल से हैं। पैदा बड़ा हुआ राजस्थान में, और पूरा विश्व में जाने का मुझे जो है अवसर मिला। जहाँ तक कि मैंने जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई किस प्रकार से जेम्स मेरी लाइफ में एंटर हुए, और जब मैंने उनका प्रभाव देखा, मुझे मालूम है कि ठीक है एलोपैथी और ऑर्गेनाइज साइंस में पावर है, लेकिन ये जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, सनातन धर्म की शक्तियाँ हैं, रत्न विद्या है, चाहे मेंटरिंग है, इसको सही ढंग से अप्लाई किया जाए तो ये सुपर पावर है। सर अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो डॉक्टर का एक अपना विज़न और मिशन होता है, इसी तरीके से एडवोकेट का भी होता है। तो अगर हम आपके विज़न और मिशन की बात करें तो पहले तो आप अपने विज़न के बारे में बताइए, उसके बाद में मैं मिशन पे आऊँगा।
देखिए ऐसा है, मेरा विजन ये है कि जो भारतीय आध्यात्मिक साइंसेज हैं उनका पावर सही ढंग से सभी लोगों तक पहुँचे, और उसको करने के लिए मैं आपसे आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम थेरेपी का हमने रजिस्ट्रेशन किया है, और ज्योतिष जेम थेरेपी का जो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट है वो भारत सरकार ने हमें दिया है। हमने 1 मिलियन केस स्टडीज़ डाली। तो जब एक आप कह रहे हैं कि जैसे डॉक्टरों में एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड है, वही हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर मुझे एक बात बताइए कि जेम स्टोन यूनिवर्स क्या है, और या इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, क्या है? पूरी एक पद्धति है, एक प्रक्रिया है, या क्या है? देखिए जेमस्टोन यूनिवर्स है, अगर उसका एक्चुअल हिंदी ट्रांसलेशन करें तो रत्न ब्रह्मांड। अब वो जेम्स एक्चुअल रियल जेम्स हों, या स्पेशली टैलेंटेड पीपल हों, या मेडिटेशंस हों, या लाइफ एक्सपीरियंसेस हों, जेमस्टोन यूनिवर्स उन सभी चीज़ों का एक समूह है जिसका केवल एक उद्देश्य है कि जो भी इंसान ने जन्म लिया है, दैट पर्सन हैज़ द फुल राइट टू लिव द लाइफ ऑफ हिज और हर ड्रीम्स। अपने सपनों को साकार करने का हर एक इंसान के पास एक राइट है, और हम उसकी मदद कर सकते हैं उसमें। दिल्ली वाक़ई इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में दिवाली मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुल्क के दानिश्वर हजरात ने शिरकत की। वहीं सभी मजहब व मिल्लत के लोगों ने दिवाली मिलन प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में साबिक वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। देखिए हर साल हम जो है दिवाली ही नहीं बल्कि ईद भी मनाते हैं, पूरब भी मनाते हैं और क्रिसमस भी मनाते हैं, और हमारे ये 6-7 फेस्टिवल जो हैं बड़े पुरजोश तरीके से मनाते हैं। आज दिवाली का जो ये फंक्शन मनाया जा रहा है, और आपको मालूम है कि सब लोग जो हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर मेंबर भी हैं, जुड़े हुए भी हैं, और सब लोग इससे जुड़ना भी चाहते हैं। बल्कि यही नहीं, यहाँ से जो एक पैगाम जाता है हमारे भाईचारे का, अमन का, और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये समझते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं हमेशा होती रहनी चाहिए। और हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि आओ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में क्या होता है इसको देखो। अच्छे अच्छे लोग इससे जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे लोग इससे जुड़ते हैं, अच्छे अच्छे लोग यहाँ आते हैं, और वो जो पैगाम देते हैं उसको अच्छी तरह से गौर पे सुनो। और हमें वही करना चाहिए, हिंदू मुसलमान का झगड़ा ख़त्म करके हमें ये करना चाहिए कि हम लोग ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, बल्कि हम इंसान हैं। और इंसान होने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छे ज़्यादा इंसान जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर पाए जाते हैं। उनके अंदर दर्द भी है, उनके अंदर प्यार भी है, मोहब्बत भी है। दुश्मनी नाम की हमारे यहाँ कोई चीज़ नहीं है। खुशी का मौका है ये, तो बड़ा हमारे लिए बड़ी पवित्र जगह है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सर्वधर्म समभाव, उसका जो सच्चा प्रकटीकरण है वो यहाँ पर यहाँ के एक्शन, यहाँ की डीड्स से होता है। यहाँ दिवाली भी सेलिब्रेट होती है, यहाँ क्रिसमस भी सेलिब्रेट होती है, यहाँ ईद भी सेलिब्रेट होती है, यहाँ गुरुपुरब भी सेलिब्रेट होता है। और मानवता का सबसे अच्छा पाठ हम तो यहाँ से स्ट्रेंथन करके जाते हैं।